सुने। कुरान में अपना रब फरमाता है हमें कुरान सुनना है, कुरान मानना है, हदीस सुनना है, हदीस मानना है। कुरान में रब फरमाता है वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जरा देखो तो कुरान तुम्हें कैसा उसूल दे रहा है, कैसा कानून दे रहा है। अगर तुम लड़ोगे तो एक पार्टी पुलिस पे जाएगी, दूसरी पुलिस पे जाएगी, तुम्हारे दरमियान आपस में झगड़े होंगे, पैसा इस पार्टी का भी खर्च होगा, दूसरी पार्टी का भी खर्च होगा, फिर बेइज्जतियां दोनों पार्टी की होंगी लड़ाई की बुनियाद पर। यानी हाँ, घर की इज्जत नीलाम, बस्ती की इज्जत नीलाम, साथ में जेब का पैसा भी खत्म। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू, आपस में झगड़ो नहीं, फिसल जाओगे, फिसल जाओगे। कुरान कहता है वला तनाज़ऊ, तर्जुमा पूछ लेना अपने उलमा से, वला तनाज़ऊ, मत झगड़ो, इख्तिलाफ न करो, लड़ाई न करो, फतफशलू, तुम फिसल जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी, हवा जाती रहेगी। जब कहीं घर में भाई भाई झगड़ जाते हैं तो घर की ताकत कमजोर हो जाती है। मोहल्ले में अगर पड़ोसी लड़ जाएं तो मोहल्ले की ताकत कमजोर हो जाती है। जब बस्ती वाले आपस में लड़ जाएं तो बस्ती की ताकत कमजोर हो जाती है। कुरान ये तुम्हें कायदा देता है, मेरी तरफ सुन लो देखकर, वतज़हब रिहुकुम, ये बड़ी बात है। जब किसी घर की ताकत खत्म होती है, जब इत्तिफाक खत्म होता है, जब भाइयों में इंतिशार होता है, जब भाई लड़ते हैं, जब भाइयों में इख्तिलाफ होता है, तो बोलते हैं उनके घर की हवा निकल गई है, उनके घर की ताकत खत्म हो गई है। ये कुरान तुम्हें कह रहा है वतज़हब रिहुकुम, ए नबी के शहजादों, नबी के गुलामों, इस्लाम के शहजादों, अगर तुम लड़ गए तो तुम्हारी हवा चली जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। इज्तिमाई कुव्वत, तुम्हारे इत्तिहाद की कुव्वत, तुम्हारे इत्तिफाक की कुव्वत, जो तुम्हारे सर को बुलंद करने के लिए तुम्हारे सर को बुलंद रखती है, अगर हवा निकल गई तो सर उठेंगे नहीं, सर तुम्हारे नदामत से झुक जाएंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत। तुम्हारे सर नदामत से झुकेंगे, शर्मिंदगी से सर झुकेंगे। कुरान ने कहा वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, मतलब बस्ती की ताकत खत्म हो जाएगी। बस्ती की इज्तिमाई हैसियत से जो तुम्हारी कुव्वतें हैं वो कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए जरा जरा सी बात पर ऊंच नीच की तो कहीं जरूरत ही नहीं है हमें। अगर हमें किसी ने छोटा कह दिया तो वाकई हम छोटे हैं। मैं उसूल बता दूं हदीस पाक का, हदीस की रोशनी में अगर सुने समझे, मुझे देख के सुन लो मेरे भाइयों, या फिर वाकया ही सुनाऊं आपको, सुनेंगे? नहीं सुनना है? सुनना ही तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। भाई इधर उधर अगर देखोगे तो फिर मुझे रुक के पूछना पड़ेगा। तकरीर बड़ी छड़ाके की भी मैं कर दूंगा और वाकया सुना के आपको हंसा के भी चला जाऊंगा, मगर आपकी नब्ज पे हाथ रखना है, दुखती रग को मुझे देखना है, अपने भाइयों की बीमारी को देखना है। बीमारी क्या है, इलाज उसी वक्त होगा। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ, मुझे दुश्मन मत समझ लेना, मैंने नश्तर अगर लगाया है तो मुझे दुश्मन नहीं समझना है। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तुम्हारी हवा निकल जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अब हदीस भी सुन ले गौर से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका ने छोटी सी हदीस में एक बड़ा कायदा दे दिया, बड़ा कानून दे दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारी गुजारने का एक जरिया बता दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो छोटे पर रहम नहीं करता, जो छोटे पर शफकत नहीं करता, जो अपने से छोटे पर मेहरबानी नहीं करता, आका फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो मेरे तरीके पे है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो छोटे पर शफकत नहीं करता वो मेरे तरीके पर नहीं है, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। वलम युअक्किर कबीरना, और जो अपने बड़े की ताज़ीम नहीं करता,
छोटा बड़ा अल्लाह ने बनाया ना है? भाई हमें अगर आवाम से बड़ा ना बनाया होता तो कुर्सी पे बैठ जाते। तुम तो बड़ा ही समझते हो ना, नहीं समझते हो? गांव का अगर कोई बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं कि नहीं हैं? ये बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। किसी को रब ने बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया। जरा देख लीजिएगा, हम में उम्र के एतबार से भी छोटे हैं। बड़ा छोटा होना ये किस एतबार से होता है वो मैं बता दूं आपको। बड़ा छोटा होना कभी इल्म के एतबार से भी बड़ा छोटा होना होता है। कोई इल्म में बड़ा है वो बड़ा है, कोई इल्म में छोटा है वो छोटा है। कोई हाफिज है, कोई कारी है, कारी हाफिज से बड़ा है। फिर आलिम हाफिज और कारी से बड़ा है। फिर मुफ्ती आलिम हाफिज कारी से बड़ा है। फिर मुहक्किक जो है इन सब से बड़ा है। ये दर्जे इन कुर्ता टोपी वालों में रखे हैं, इन इमामों में रखे हैं, आप में भी दर्जे रखे हैं। आप कहेंगे हम में क्या दर्जे रखे? मैं दुनिया के एतबार से कहता हूं कि आम में उम्र में कोई बड़ा है, उम्र में कोई छोटा है। तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। और एतबार से आप देखें, कोई माल में बड़ा है, कोई माल में बड़ा छोटा ये रब ने रखा है। किसी के पास दौलत कम है, किसी के पास ज्यादा है। ये दौलत की कमी हुई। आपके यहाँ कहने मैंने बड़े ठेकेदार देखे यहाँ के बहुत बहुत ज्यादा ठेकेदार है। कोई बड़ा ठेकेदार है, कोई छोटा ठेकेदार है। बोलो छोटा बड़ा तो इनमें भी रखा है। कोई बड़ा दुकानदार है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई छोटा कारोबारी है। परवरदिगारे आलम ने तो ये मर्तबे तुम्हारे दरमियान रखे हैं। तुम में बड़े भी हैं, तुम में छोटे भी हैं। मेरे आका ने कानून दे दिया कि हर बड़ा अपने छोटे पर शफकत का हाथ रख दे। अगर वो रखेगा नबी के तरीके पे होगा। किसके तरीके पर होगा? नबी के। अगर ज्यादा माल वाला है तो छोटे कम माल वाले पे शफकत का हाथ रख दे। बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर ज्यादा माल वाला है तो कम माल वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर ज्यादा बड़े घर वाला है तो छोटे घर वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर ज्यादा उम्र वाला है तो कम उम्र वाले पे शफकत का हाथ रख दे। अगर कोई ज्यादा पावर वाला है तो कम पावर वाले पे मेहरबानी का हाथ रख दे। ये तरीका है मेरे आका का दिया हुआ। मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम नहीं करता, आका फरमाते वो हम में से नहीं। हर बड़ा अगर किसी एतबार से अपने आप को बड़ा समझता है तो वो हर छोटे पर शफकत कर ले। बोलो झगड़ा होगा? झगड़ा होगा। और हर छोटा अपने बड़े की ताजीम कर ले। नहीं बोलेंगे? हर छोटा अपने बड़े की क्या कर ले? ताजीम। क्या कर ले? उसका अदब कर ले। आप सफेद दाढ़ी वालों का अदब कर लो, आप अपनी बस्ती के बुजुर्गों का अदब कर लो। और ऐसे भी कह लो तो ये बेजा नहीं होगा। अगर किसी के पास दौलत कम है तो ज्यादा दौलत वाले की ताजीम कर ले। इससे कोई लड़ाई होगी, झगड़ा नहीं होगा। वमल्लम युअक्किर कबीरना, वमल्लम युअक्किर कबीरना। आका फरमाते जो हम में से बड़े की ताजीम नहीं करता फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अब इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तो मेरे आका ने तुम्हें कानून दे दिए हैं, मेरे आका ने तुम्हें तरीके दे दिए हैं। लड़ाई खत्म कर लो। कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई है। इस पे तो बोल दो यार तड़प के सुभान अल्लाह, गर्दनी हिल रही है। हाँ, मुसलमान क्या है? क्या है बोलो? भाई भाई। मुसलमान भाई भाई है। और भाई भाइयों में क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया मुसलमान एक उज़्व की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक जान की तरह है। आपके जिस्म में अगर पैर में चोट लगी है तो तकलीफ पूरा बदन महसूस करता है, सर में चोट लगी है तकलीफ पूरा बदन महसूस करता है। जब सब एक जिस्म की तरह है, कहीं भी तकलीफ होगी। अगर किसी दूसरी पार्टी का दुनियावी एतबार से अगर पार्टी है, मैं मानता हूं बस्ती बस्ती पार्टियां हो गई हैं। प्रधानी के इलेक्शनों ने क्या बना डाला है? नहीं, हमारी बस्तियों को तकसीम कर दिया है। ये पार्टी उसकी है, ये पार्टी उसकी है। मैं बता रहा हूं, अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह।
अल्लाह बोलना। ये प्रधानी तो दुनिया की चीज है, ये कुर्सियां दुनिया की चीज है, ये मामूली सी चीज है। याद रखो हम पहले मुसलमान हैं, प्रधान बाद में है, ये दुनिया की पार्टियां बाद में है। पहले हम कौन हैं बोलो? पहले मुसलमान हैं। और मुसलमान आपस में भाई भाई, मुसलमान आपस में, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले नबी के गुलाम हैं, पहले नबी के दीवाने हैं, पहले नबी के शहदाई हैं। पहले मस्जिद हमारी एक है, मदरसा हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, खुदा हमारा एक है, मुस्तफा हमारा एक है। और यहाँ क्यों नहीं आ जाते कि बगदाद वाला गौस हमारा एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, क्या बात है हजरत। जिनका कुरान एक हो वो लड़ते हुए अच्छे लगेंगे नहीं हैं, जिनका खुदा एक हो वो झगड़ते हुए अच्छे लगेंगे, जिनकी मस्जिद इबादत गाह एक हो, जिनका इमाम एक हो, वो झगड़ते हुए कहाँ अच्छे लगेंगे। अमा मैंने तो देखा है कि सफ में अगर काला है तो वो भी अगली सफ में खड़ा है, गोरा है वो भी अब अगली सफ में खड़ा है, बड़ा ठेकेदार है वो भी उसी सफ में खड़ा है, छोटा ठेकेदार है वो भी उसी सफ में खड़ा है, कोई बड़े जिस्म वाला है वो भी उसी सफ में है, कोई फुल पावर है वो भी उसी सफ में है, कोई कमजोर छप्पर वाला है वो भी उसी सफ में है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे। यहां तो सब बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर नबी के नाम पे झगड़ना नहीं, जलसे के नाम पे इख्तिलाफ नहीं, गौसे आजम के नाम पे इख्तिलाफ नहीं, जलसा सबका है, मस्जिद सबकी है, मदरसा सबका है, नबी सबका है, कलमा सबका है, रसूल सबका है। जब सबके सब है तो फिर इन सब में हम अलग अलग क्यों हैं? नहीं, ये नस्ली इख्तिलाफ, ये कौमी इख्तिलाफ, ये दुनिया के इख्तिलाफ, ये दुनिया के झगड़े, ये कुर्सियों के झगड़े, ये दुनिया के हैं, चंद सांसों के हैं। सांस निकलते ही कब्र में सबसे एक ही सवाल होगा, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। सवाल क्या होगा? बताओ तुम्हारा खुदा एक हो। बता तुम्हारा। मरने के बाद पूछा जाएगा कौन सी कुर्सी में बैठा था? सोफा था कि वो सी प्लास्टिक की थी? मरने के बाद पूछा जाएगा क्या खाता था? मरने के बाद पूछा जाएगा ठेकेदारी कितनी बड़ी थी? बहुत अच्छा पैगाम है। ये मरने के बाद पूछा जाएगा कि तू दुनिया में कितना पावरफुल था, कितना ताकतवर था? नहीं, जब ये सवाल ही नहीं है, सांस निकल गया, कब्र में पहुंच गया, एक गरीब भी गया है, एक मालदार भी गया है, एक छोटा ठेकेदार भी गया है, एक बड़ा ठेकेदार भी गया। फरिश्ते आ गए, पूछ लिया फरिश्तों ने, बता दुनिया में बड़ी ताकत के बलबूते पर रहता था, अब बता मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? फिर उस गरीब से भी पूछा जाएगा, तू भी बता कि तेरा रब कौन है? तो गरीब हो अमीर, सबकी बोली यही होगी, रब्बी अल्लाह। फरिश्ते सुन लो, मालदार दुनिया में था, यहाँ तो जवाब यही है कि मेरा रब खुदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन, समझ रहे हो ना भाई? बढ़ू आगे, इजाजत है। जज्बा क्या होना चाहिए? कभी मनफी सोच ना हो, कभी मनफी सोच। ऐसा है, मैं बता दूं अपनी बात, बता दूं अपनी, बता दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बोल दियो या रसूल अल्लाह। हाँ, मुझे पता है कि मजा तो आ नहीं रहा होगा तुम्हें, ऐसी तकरीर में मजा थोड़ी आता है। हाँ, जिसमें इस्लाह उसमें मजा आता नहीं है, मगर सुन लो फिर भी। हाँ, मुकर्रिर हम, एक और मुकर्रिर साथ में, दूसरे मुकर्रिर का नाम, हम भी तो मौलाना है, लोग मुफ्ती भी कह देते, फतवे भी 2-2.5 साल 3-4 साल, बल्कि अब तो 10-12 साल हो गए लिखते लिखते फतवे लिख रहे तो मुफ्ती भी कह देते। हमारा नाम छोटा,
मैं ये बता रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं मैं। हमारा नाम छोटा और इश्तिहार में हमारे साथ दूसरे मुकर्रिर का नाम, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा, दूसरे मुकर्रिर का नाम बहुत बड़ा, हमने तो कभी देखा भी नहीं है, हमने तो कभी तवज्जो दी भी नहीं है? नाम के बड़ा छोटा होने से, याद रखो, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना, नाम के बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता, काम के बड़ा छोटा होने से होता है। काम जितना बड़ा होगा आदमी उतना ही बड़ा होगा, काम अगर छोटा होगा तब आदमी छोटा होगा। नाम अगर बड़े का छोटा हो जाए इससे कुछ नहीं होता, और छोटे का बड़ा हो जाए बेशक बेशक इससे कुछ होता है। बोलो, ये तो हमारे हाथ में, आपके हाथ में, छोटे को बड़ा कर दो बड़े को, मगर ये नाम छोटा बड़ा करना ये हमारे हाथ में है, मगर इज्जत खुदा के हाथ में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिल्लत खुदा के हाथ में है, बुलंदियां खुदा के हाथ में है, रिफातें खुदा के हाथ में है, मकाम खुदा के हाथ में है, मर्तबे खुदा के हाथ में है, इज्जत अफजाई ये खुदा के हाथ में है। मैंने तो हदीस पढ़ी, तुम भी सुन लो समझ लो, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपनी गर्दन को झुका लेता है अल्लाह उसको इज्जत के आसमान पे बिठा देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। इज्जत किसको मिलती है? मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक गया, झुक गया। भाई देखो, हर चीज में अल्लाह की खुशी आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी जी। जलसा के लिए कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशी के लिए। गौसे आजम का जिक्र करेंगे, खुश कौन होगा? अल्लाह, अल्लाह की खुशी के लिए। तो अब हर काम में, मस्जिद में पैसा देना है, हमें इनाम देने आ रहे हो आप, इसलिए थोड़ी कि हजरत खुश हो जाएं, इसलिए दे रहे हो आप। मैं तो चेहरे जानता भी नहीं, मैं नाम पहचानता भी नहीं, मैंने तो नाम किसी का जिक्र किया भी नहीं, नाम से क्या हो रहा है? आप चेहरे देख रहे हो, आप जो ला रहे हो, आपने जो जलसे में दिया है, ये किस लिए दिया? हजरत देखे न देखे, पहचाने के न पहचाने, इसलिए खर्च कर रहे हैं गौसे आजम के नाम पे कि बगदाद का शहंशाह राजी हो जाए। अगर ये नवासा राजी हो गया तो मदीने का नाना राजी हो जाएगा, और वो राजी हो गया तो फिर हम सब का रब राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक बात है। बहुत अच्छा हजरत। तो दिल में क्या रहे, एक हदीस और सुना दूं? इजाजत है? नहीं घबरा रहे हो? हाँ, मैं इत्तिफाक पे बात कर रहा हूं। जी जी जी। एक हदीस और सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खसलतान खसलतान ला शैआ अहसन अफजल मिनहुमा। इंसान के अंदर दो आदतें हैं जिनसे बेहतर कोई आदत ही नहीं। सुभान अल्लाह मत बोलो। कितनी आदतें इंसान में? दो खसलतें जिनसे अफजल कोई आदत नहीं। तुम भी बना लो दो खसलतें। एक पहली खसलत क्या? अल ईमान बिल्लाह। पहली आदत यह कि अपने अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह की रजा के लिए सब काम करना। और दूसरी आदत क्या है? इसको कान खोल के सुन लो। दूसरी खसलत वन्नफ़ो लिल मुस्लिम। दूसरी आदत यह है कि अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुंचाना। बेशक बेशक। किसको फायदा पहुंचाना? मुसलमान को नफा पहुंचाना। इससे बेहतर कोई आदत नहीं। मुसलमान को फायदा पहुंचाना ये सबसे अफजल आदत है, सबसे बेहतर आदत है। ये ऐसी आदत है कि अगर कोई नीचे गिर रहा उठा दो, सहारा लगा दो। किसी गरीब की बेटी की शादी है, उसकी शादी में सहारा लगा दो। कोई अगर कमजोर हो रहा है या कोई दबा रहा है, सता रहा है, उसकी मदद कर दो। इस्लाम ने तुम्हें यह कानून दिया कि मुसलमान को फायदा पहुंचाओगे, इससे खुदा राजी होगा। और इतना राजी अहब्बुल मौला ताला इलल्लाह
अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा अहब्बुल आमाली इलल मौला ताला, तमाम आमाल में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह को अगर कोई है तो वो क्या है? इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन, मुसलमान के दिल को खुश कर देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अभी मेरे जहन में आया, इसलिए सोच के मुझे बोलना पड़ रहा है। इदखालुस सुरूरी फी क़ल्बिल मोमिन, मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर देना, ये रब को अमल बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा है, बड़ा महबूब है। अब मोमिन को गिराने की सोचे हम या आगे बढ़ाने की सोचे, अपने भाई को साथ में लेने की सोचे या फिर उससे लड़ने झगड़ने की सोचे, कभी नहीं मेरे भाई। अगर सोच हो तो ये हो कि अगर कोई दब रहा हो उसे उठा दिया जाए, कोई गिर रहा हो सहारा बन जाओ। इससे तुम ही राजी नहीं, मुसलमान ही राजी नहीं, इससे तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे तुम्हारा खुदा भी राजी होगा। ये अमल हो। चलो आगे बढ़ता हूं, इजाजत है। गौसे आजम, गौसे आजम का है ना जलसा जी। अल्लाह के वलियों की खुसूसी पहचान ये रही है, खुसूसी सिफत है। हाँ, इसको माइक को जरा सही करवा लेना उनसे कह के, तो अच्छा हो जाएगा। मार बहुत रहा, सुने तवज्जो से। उमर भाई जरा अच्छा कर दियो उसको, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह के वलियों की खुसूसी सिफत क्या रही? तवज्जो। हाँ सुन लिया उन्होंने, मैंने कह दिया। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, उमर भाई बैठ जाओ। हाँ थोड़ा आवाज खींच रहा है, इसको देख ले। तवज्जो रखें जरा, मेरी तरफ देखें, इधर देख लो, है तवज्जो? बोलूं? इजाजत? हाँ अब इजाजत है तो सुन लो जरा, ये भी सुन लो। अल्लाह के वली जिनका हम दिन मना रहे हैं वो तो वलियों के सरदार हैं, मगर आम वलियों की ये खुसूसियत रही है कि वो अपने को भी सीने से लगाते हैं, बेगाने को भी सीने से लगाते हैं। क्यों, कैसे लगाते सीने से? कल कयामत का दिन होगा। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा जरा। हदीस का मफहूम अल्फाज याद आएंगे, मैं बता दूंगा। हदीस का मफहूम ये है, कल कयामत का दिन होगा, एक नूर का मिंबर बिछा होगा, नूर का मिंबर बिछा होगा। उस नूर के मिंबर पर कौन बैठा होगा? बैठे होंगे कुछ चमकते चेहरे वाले। कैसे बैठे होंगे? हदीस पाक के अल्फाज याद आ गए, व इन्नहुम अला मनाबिर नूरिन व इन्न वुजूहहुम लनूर। वो नूर के मिंबर पर बैठे होंगे, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, चमकते चेहरे होंगे। कल कयामत का दिन होगा, बड़ा प्यारा मंजर होगा, लोग देख रहे होंगे। नूर के मिंबर बिछे हैं, चेहरे भी नूरानी हैं। ये कौन साथे हैं? ये कौन है? क्या मकाम है इनका? इतना बड़ा मर्तबा कि कल कयामत के दिन सब परेशान, मगर उनके लिए नूर के मिंबर बिछे हुए हैं, नूरानी चेहरे हैं। ये कौन है? ये कौन है? पूछेंगे मन हुम व मन व मा अमालुहुम। ये कौन है? ये क्या काम किया करते थे जो इनके लिए नूर के मिंबर बिछ गए हैं, इनके चेहरे नूरानी बना दिए गए हैं? ये कौन है? जवाब मिलेगा, सुनो तड़पो समझ में आए, सुभान अल्लाह बोलो, जवाब मिलेगा। कौमुन यतहाबून फिल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसके लिए मोहब्बत करते थे? एक दूसरे के लिए, अल्लाह के लिए, एक दूसरे से। नहीं भाई को बिठा दिया तो ये तो ऐसे उल्टा सीधा जुमला बोलेंगे। जी जी जी। किसके लिए? अल्लाह के लिए एक दूसरे से क्या करते थे? मोहब्बत करते थे। कभी सुना है कि अल्लाह वाले ने फुला को धुतकार के भगाया हो? अपना आया सीने से लगा लिया है, बेगाना आया उसे भी सीने से लगा लिया है। अल्लाह के वली की बारगाह में जो भी आया, अगर किसी ने बड़ी बात बोलती है तो गर्दन को नीचे झुका लिया है। उन्होंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं हदीस कुदसी सुना रहा हूँ, समझ लो मेरे भाई, सुभान अल्लाह बोल दो, वरना मैं एक ही वाक़या सुना के चला जाऊंगा। सुन लो, एक वाक़या सुना दूंगा, मगर वाक़या सुनाऊंगा नहीं, अभी सुनो। अल्लाह फरमाता है हक़्क़त, सुन लो हदीस, और ये हदीस भी हदीस कुदसी। हक़्क़त महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ
जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। किसके लिए करते हैं मोहब्बत बोलो? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह फरमाता है मैं भी उनसे। अच्छा, तस्वीर का ये रुख तो हो गया, मोहब्बत करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, और लड़ोगे तो अब ना बोलोगे, लड़ोगे तो, झगड़ोगे तो। लड़ाई का मुंह तो काला ही होता है ना, अपने बुजुर्गों से सुना है। आपस में मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या। आपस में मोहब्बत मेरे लिए करते हैं, अल्लाह फरमाता मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, बेशक मैं भी प्यार करता हूँ। और जब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिल जाए, अल्लाह का प्यार मिल जाए, तो जिसने जन्नत बनाई है उसकी जन्नत तुम्हें नहीं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, मिलेगी। आका फरमाते हैं दूसरी जगह हदीस पाक में, सुनिएगा जरा, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम। तुम हरगिज़ जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आपस में एक दूसरे से प्यार ना करो, एक दूसरे से मोहब्बत न करो। जब तक प्यार नहीं करोगे एक दूसरे से, जन्नत में जा। ये हदीस है, हदीस सुना रहा हूं। ये नबी के दीवाने होना, नबी के नाम पे मरने वाले होना, नबी के नाम पर जान की कुर्बानियां पेश करने वाले होना, तो फिर नबी की बात क्यों नहीं मानते? नबी का कहा क्यों नहीं मानते? नबी की हदीस पे अमल क्यों नहीं करते? मेरे आका ने फरमाया जब तक तुम में मोहब्बत नहीं होगी जन्नत में दाखिला नहीं होगा, जन्नत में दाखिला नहीं होगा। अच्छा, कैसे हो जाए मोहब्बत? खत्म कर दो पार्टियां, खत्म कर दो इख्तिलाफात, खत्म कर दो ये दुनियावी झगड़े। वक्ती तौर पे इलेक्शन आए, लड़ जाओ, एक दूसरे से लड़ जाओ। मैं कहता हूं लड़ जाओ, जीतने के लिए कोशिशें कर लो, मगर जब इलेक्शन गुजर जाए तो हमारे मुकाबिल लड़ने वाला भी भाई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बुरा तो नहीं लग रहा है? हमारे मुकाबिल खड़ा होने वाला भी भाई है, हमारे सामने आने वाला भी भाई है। हो जाओ एक और कह दो कि कल लड़े थे मगर आज हम भाई भाई हैं, आज हम एक हैं। हम बस्ती की इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हम तुमसे भी गले मिलने तैयार हैं और जो मुखालिफ है उनसे भी मिलने तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है बोलूं? जी जी है ये खत्म कर दूं? और सुनो, सुन लो, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम। इत्तिफाक की सूरत क्या होगी? साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मोहब्बत कैसे होंगी? बता दूं कैसे होंगी? नाराज हो तो फिर बता दूंगा, चलो अगले साल। अच्छा, अगले साल छोड़ के उसके बाद बुलाओगे तब बता देंगे। नाराज हो, नाराज तो सुभान अल्लाह बोलो फिर यार। हाँ सुनो, साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कारी इकबाल साहब सुने, यानी हमारे उलमाए किराम, हाँ गौर से सुने। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मोहब्बत कैसे होंगी? आका ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। क्या तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जिसको करने लगो तो मोहब्बतें हो जाए? ना बता दूं ऐसी चीज जिसको करने लगो मोहब्बतें पैदा हो जाए? मेरे आका ने फरमाया ना बता दूं तुम्हें ऐसी चीज कि जिसको करने लगो तो मोहब्बतें हो जाए? साहबा ने अर्ज किया कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बताइए ऐसी चीज बता दे, ऐसी पूंजी बता दे कि जिसको हम करने लगे मोहब्बतें पैदा हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, दिल से अपने भाई को सलाम कर लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे कर लिया करो? दिल से। अफ़शुस सलाम बैनकुम, फिर मोबाइल, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया करो? सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे
मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, और मुसाफा कर लिया उल्फतें पैदा हो जाएंगी, और सीने से सीना मिला लिया तो सारे कीने ही खत्म हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ यार बोल के दिखा दो ईमानदारी से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जिक्र यश्मे गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साई किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या। मैं एक रिवायत जरूर सुनाऊंगा, तवज्जो है नौजवानों मेरी तरफ है तवज्जो। यार बायजीदपुर के लोगों बड़े अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कहीं मिलते थोड़ी हैं आसानी से। हाँ हाँ नहीं अच्छे हैं यार, हाँ मैं कोई हंसी में थोड़ी कह रहा हूँ, इतने अच्छे जल्दी मिलते नहीं हैं। हाँ ऐसे ठेकेदार खूबसूरत कहाँ मिलते हैं? है इतना ज्यादा खर्च करने वाले। मैं जब खाना खा रहा था तो कोई बता रहा है हजरत 1 लाख मैंने दिए, 1 लाख मस्जिद के लिए इन्होंने दिए, अगली टाइल्स फुला ने अपना लिया, फुला सब फुला ने अपना ली, फुला सब फुला ने अपना ली। चंदा करते करते एक मस्जिद बनाने के लिए थक जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ मैंने सुना कि 1-1 लाख करके लोग आगे बढ़ बढ़ कर देते हैं। वाह वाह वाह, बोलो अच्छे हो के नहीं? अच्छे हो के नहीं? अच्छे हो, अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो। अच्छे कैसे बनोगे? अच्छे हो, खर्च करते हो, मगर बस मेरी एक बात मान लो कि लड़ाई जो दिमाग में ठनी है उसे खत्म कर दो, सीने से सीना मिला लो। जो अच्छाई है उस अच्छाई को और बढ़ा लो, खुदा भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हक़्क़त। अब हदीस ही सुना रहा हूं या वाकया सुना दूं? हदीस सुनाऊं। हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या व हक़्क़त लिल मुतजालिसीन फ़िय्या। अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत उनसे भी करता हूं कि जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती हैं। अल्लाह फरमाता है जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती हैं मैं मोहब्बत उनसे भी, हाँ उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, उनसे भी प्यार करता हूँ। जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है, ये मजलिस किसके लिए? बोलो अल्लाह के लिए है कि नहीं? अल्लाह के लिए है ना। अल्लाह फरमाता है ऐसी मजलिसें करने वालों से जहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरी बातें हो, जहां मेरी शरीयत के तज़किरे हो, जहां मेरे महबूब की सुन्नतों के तज़किरे हो, वो मजलिसें अब उनकी मजलिसें नहीं होती। वो मजलिस खुदा की मजलिस हो जाती है कि जिसमें मसले का जिक्र हो, जिसमें सुन्नत का जिक्र हो, जिसमें हदीस का जिक्र हो। वो मजलिस अब उनकी नहीं होती, वो मजलिस खुदा की मजलिस। अल्लाह फरमाता है जिनकी मजलिसें मेरे लिए मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक़्क़त लिल मुतजालिसीन फ़िय्या, और बता दूं वलिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, वलिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या व हक़्क़त लिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या। जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह, सुन लीजिएगा मैं हदीस सुना रहा हूँ, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से ये हदीस है। जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं अल्लाह फरमाता है मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। बात मैंने मोहब्बत ही की लेके चला हूँ ना, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, आपस में प्यार हो, आपस में मोहब्बत हो। अल्लाह फरमाता है वह हक़्क़त लिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए हैं मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। अल्लाह फरमाता है ये मेरी मोहब्बत में मजलिस करने वाले, मेरी मोहब्बत में मोहब्बतें करने वाले, मेरी मोहब्बत में अपनी ज़ियारतें करने वाले, ये वो लोग हैं अल्लज़ीन यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मेरी मस्जिदों को आबाद रखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से क्या करते हैं? आबाद करते हैं। तुम आबाद करते हो कि नहीं? जी नहीं करते हो? आजकल तो अंगूठियां पहन के अगर आ गया ना नमाज के करीब नहीं है तो पीर है। तवज्जो है? अगर छोटा हाथ में लेके आ गया तो पीर है, मोटी मोटी मालाएं पहन के गले में आ गया तो पीर है।
चिमटा लेके आ गया तो पीर, शोबदेबाजी करने लगा तो पीर। यानी यहाँ बड़े पीर हैं, बड़े पीर हैं। आप देखते हो कि ये पीर कहाँ है? में देख रहे हो आप काले पीले नीले जुब्बों में पीर देख लिया, 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, तुमने पीर देख लिया कि ये पीर है। जिसने टेढ़ा भेड़ा सोटा ले लिया तुमने समझ लिया कि ये पीर है। जिसने अपने हाथ में चिमटा ले लिया तुमने समझ लिया कि ये पीर है। जिसने मोटी मोटी मालाएं गर्दन में डाल ली तुमने समझ लिया कि ये पीर है। सुनो मेरे भाई, ये पीर न अंगूठियों में मिलेंगे, न जुब्बों में मिलेंगे, न कड़ों में मिलेंगे, न मोटी मोटी मालाओं में मिलेंगे, न तस्बीह में मिलेंगे। अगर पीर मिलेगा, वली मिलेगा तो खुदा की इबादत में मिलेगा, मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरजमीने बाजिदपुर, बाजिदपुर का सुन्नी मुसलमान, चश्मे हौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा रहे हैं ना नारा? बड़ी दूर से पैदल चल के आते हैं ये, और रात में कभी कभी 2-2 बजे मैंने इन्हें हाईवे पे खड़ा हुआ देखा। एक दिन तो वो चौधरपुर से जो हाईवे में मिल रहा है रोड ना, चौधरपुर से जो आ रहा है सीएनजी से आगे को चौधरपुर, उस हाईवे पे बंदा अकेला खड़ा था, कोई नहीं था। रात के 2-3 बज रहे थे। खुदा खैर ही करे। हाँ हाँ, मगर चलो खैर, नारा तो लगा रहे हैं। नहीं भाई, तवज्जो है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बस इतना ही सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये पैगाम मोहब्बत है। तो तुमने तो इसमें समझ लिया कि वली है अल्लाह। फरमाता है अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मेरी मस्जिदों को आबाद रखे, आबाद रखे, जो रखते हैं मेरी मस्जिदों को, जो खुद भी नमाज पढ़ने जाए, अपने मुरीदों को भी साथ में लेके जाए, मस्जिद को आबाद करना है, वो है पीर, वो है वली। अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते हैं, वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, और लोगों को भलाई सिखाते हैं, वयदऊनहुम इला ताअती, और मेरी इबादत की तरफ, बाबा सुभान अल्लाह, मेरी इबादत की तरफ। मुझे देख लो, रख दो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनकी तरफ भी मुझे देखना पड़ेगा ना। अच्छे वो होते हैं भाई, आने जाने का काम कर रहे हैं तो अच्छे तो हैं ही है। और मैंने तो पहले ही अच्छा कह दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री। मैं जल्दी जल्दी हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी भी तवज्जो इधर उधर जाने लगी, इधर उधर न जाए, गौर से सुन लो। अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, लोगों को भलाई की तालीम देते हैं, वयदऊनहुम इला ताअती, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका औलियाई, ये काम करने वाले मेरे वली हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करने वाले मेरे वली है। क्या काम करने वाले? अल्लाह के लिए मोहब्बत करें बंदों से। बेशक, सुभान अल्लाह। वलियों की सिफत क्या हुई? यही तो बताया मैंने कि वलियों की सिफतें खास ये है कि वो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत करते हैं, प्यार का बर्ताव करते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपकी, अगर समझ में आ जाए, यहां हो, तवज्जो है जी जी, तवज्जो है, हाँ तवज्जो है नहीं? हाँ चलो एक आध वाकया सुनाई देता हूँ आपको, इसलिए तवज्जो भी जरा भरपूर हो जाए। बेशक, सुभान। एक वाकया सुना दें, गौसे आजम का वाकया सुना दें। ना इजाजत, हाथ उठा के नहीं बोलोगे या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप, इसलिए वाकया भी सुन लें, फिर हदीस को मैं पूरा भी करता हूँ। ये मेरे वली हैं, ये मेरे वली हैं। मैं क्या करूँगा? उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ले अर्शी, मैं कल क़यामत के दिन सब परेशान होंगे, मगर इन वलियों को जो मेरी मस्जिदों को आबाद रखते हैं, अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। बाबा जिंदा। कहाँ रखूंगा? बोलो, अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ले अर्शी, अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। व उमिनुहुम मिन अज़ाबी, और मैं अपने इन वलियों को अपने अजाब से बड़ी दूर रखूंगा। व उस्किनुहुम फी जवारी, और अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। मैं अपने पड़ोस में जवारे रहमत में जगह अता फरमाऊंगा। किनको? वलियों को। किस लिए ये जगह मिल रही है? किस लिए अजाब से दूर रह रहे हैं? किस लिए कयामत के दिन साया अता किया जा रहा? इसलिए कि ये अल्लाह
अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हारी समझ में आए कि ना आए? बेशक हैं ये अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए अपने अर्श का साया अजाब से दूर और अपने पड़ोस में रब जगह अता फरमाएगा। और उसके आगे रब जो इनाम देता है उसको सुनोगे तो हैरत करोगे। मोहब्बत से सुन लो। अल्लाह फरमाता है वउदखिलुहुमुल जन्नत क़ब्ल अन्नास बिखम्समिअति आमिन। अल्लाह फरमाता है मैं अपने इन वलियों को आम लोगों से 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल कब दाखिल कर दूंगा? आम लोगों से 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वजह क्या है? ये अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह वालों, अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के इन बंदों से प्यार करते हैं। ये मोहब्बत करना सिफत तुम भी बना लो। घर में अपने भाई से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपनी बस्ती वालों से प्यार करो। एक दूसरे से प्यार के जज्बे को आगे बढ़ा लो। यहाँ प्यार करोगे तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिफत है किनकी? अल्लाह वालों की। अब जरा देख लो गौसे आजम की शान। है इजाजत? सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, थोड़ा सा जगाना इसीलिए पड़ रहा है बोल बोल के। एक वाकया सुनाता हूं बचपन का। जब पढ़ने गए थे ना उस्ताद के पास, अम्मी ने कहा उस्ताद साहब मेरे लाल को जरा पढ़ा तो दो, पढ़ा दो। ले गई माँ उस्ताद के पास, कहा पढ़ाओ। उस्ताद ने कहा बेटा जरा पढ़िए औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। जब पढ़ना शुरू किया औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो फिर सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह बकरा पढ़ ली, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पढ़ते रहे। कितने पारे पढ़ कर रुके? 18। और तुम सुभान अल्लाह बोलियो मेरे जाने के बाद। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। देख है ना, अब ऐसी सुनाऊंगा, थक गया यार। कितने पारे बोलो? 18 पारे। 18 पारे पढ़े। उस्ताद ने पूछा बेटा पढ़ने आए हो यूनुस रज़ा के पढ़ाने आए है? पूछा गौसे आजम से। गौसे आजम से पूछा, जब बचपन आया ना गौसे आजम को पूछा बेटा। उस्ताद ने पूछा, उस्ताद ने तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी, सोच रहे होंगे अब हम तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया 18 पारे पढ़े तो उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हैं? पढ़ने आए हो। मौलाना इस्राइल साहब भी तशरीफ लाने आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इस्राइल साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्राइल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे में भी हसफ कर रहा है बंदा। तवज्जो है ना? अब निकालना कुच्चा में और निकल कुछ जाता है इनके मुंह से। ये होता है कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह वाला बड़ा प्यार करता है। अब गौसे आजम का प्यार ही मैं बता दूं। एक शख्स है, एक वली है, अल्लाह के वली, बहुत पाए के वली, उसी जमाने के वली जिस जमाने में गौसे आजम है। मगर किसी वजह से अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह वालों से भी तो अल्लाह नाराज हो जाता है, नहीं हो जाता है? सुस्ती से बोल रहे हो जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह वालों से भी नाराज हो गया। परवरदिगार आलम जब नाराज हुआ विलायत छीन ली, छिन गई। ऐसी छिनी कि अब पलट ही नहीं रही है। बतेरी कोशिश कर रहे हैं कि विलायत वापस आ जाए, मगर विलायत आती नहीं है। रब वली बनाता ही नहीं। अल्लाह के वलियों के पास गए कि मेरी विलायत के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्या हो गया, मेरी विलायत वापस आ जाए। एक वली के पास गए, इनकार कर दिया। दूसरे के पास गए, इनकार कर दिया। 360 वलियों के पास घूम गए, सबने मना कर दिया। अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरा नाम शकी की बख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। अब तेरी विलायत वापस, अल्लाह ने मना कर दिया, विलायत वापस नहीं आएगी। मना कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया, औलियाए किराम ने मना कर दिया, अब नहीं मिलेगी वापस। इनका नाम बदबख्तों में लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, अब नहीं आएगी वापस। 360 वलियों पर घूमने के बाद
जिनका जश्न मना रहे हो ना गौसे आजम, अब फैजान देखो, मोहब्बत देखो, जिनका जश्न मना रहे हो इसी के पास, इसी गौस के पास फतवज्जह इला बाबे सुल्तानिल औलिया, 360 वलियों के पास घूमकर आया तो किसके दरबार में आया? गौसे आजम के दरवाजे पे आ गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहां आया वली? गौसे आजम के दरवाजे पे। फतवज्जह इला बाब सुल्तानिल औलिया, मुतवज्जे हुआ आया, सारा माजरा सुनाया, चेहरा काला पड़ चुका है, विलायत छिन चुकी है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा विलायत छिन गई, वापस नहीं आती। इतने इतने वलियों के पास गया, विलायत मिलती नहीं। हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अब प्यार देखो, विलायत छिन गई थी, चेहरा काला पड़ गया था। हजरत गौसे आजम फरमाते थे, जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो मैं भी तेरी तरफ नहीं देखूंगा, सुभान अल्लाह सुभान नहीं देखूंगा, मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। रब नाराज है तो मैं भी तुझसे नाराज हो गया। जब विलायत छिन गई मैं भी तुझसे नाराज, अब मैं तेरी विलायत नहीं लौटाऊंगा। मगर गौसे आजम ने फरमाया, तो क्या फरमाया? गौसे आजम फरमाते, अच्छा जब तू मेरे दरबार में आ ही गया, वाना कादिरुन। गौसे आजम कहते अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर बनाया है, मैं ये कुदरत रखता हूँ, ये ताकत रखता हूँ कि तेरी विलायत जो चली गई है मैं उसे वापस लौटा दूंगा। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या कर दूंगा? तेरी विलायत क्या करूंगा? मैं वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं कुदरत रखता हूं। आला हजरत ने इस तरह का शेर भी इरशाद फरमाया, तू क्यों ना मुहय्युद्दीन, इस तरह का शेर आला हजरत नहीं फरमाया, चूंकि कादिर नाम अब्दुल कादिर, कुदरत रखते, मैं तेरी विलायत को वापस लौटा दूंगा। गए, तन्हाई में हुए, रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम तू तो इस बात पर कुदरत रखता है, अंत कादिरुन, तू कुदरत रखता है इस बात पर कि तू मकबूल को मरदूद बना दे, मरदूद को मकबूल कर दे। परवरदिगार आलम इसकी विलायत को वापस कर देना, इसकी विलायत को वापस दे देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की तो गौसे आजम के कानों में गैबी आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे पता नहीं 360 वली इसके हक में दुआ कर चुके, इसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, अब इसकी विलायत वापस नहीं लौटेगी। 360 वलियों की मैंने इसके बारे में नहीं सुनी, तू भी दुआ करने चला, तू भी दुआ कर रहा है, मैं तेरी भी कैसे सुनूं? गौसे आजम ने फरमाया, परवरदिगार आलम तू तो कुदरत रखता है, जो मरदूद हो गया उसे मकबूल बना देगा, और जो मकबूल है उसे मरदूद भी कर देगा, तू तो कुदरत रखता है ना। और अगर अब एक बात सुनो, गौसे आजम कितने लाडले हैं नबी के, और रब के कैसे महबूब है, महबूब सुबहानी, कैसे महबूब है, कैसे महबूब। रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार आलम तू अगर इसको मेरे कहने से भी वली नहीं बनाएगा, विलायत वापस नहीं करेगा, अगर मेरे कहने से भी, और तेरा यही मंजूर था तुझे कि इसकी विलायत वापस नहीं होगी, तो फिर परवरदिगार आलम मुझसे दुआ क्यों करवाई? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आई, अगर आया होता तो सुभान अल्लाह बोल देते। सुभान अल्लाह। है गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अर्ज की परवरदिगार आलम की बारगाह में, परवरदिगार आलम अगर तुझे विलायत ना ही वापस करना थी तो मुझसे दुआ क्यों करवाई? और मैंने जब दुआ कर दी है तो विलायत वापस कर दे, लौटा दे वापस को, मैंने दुआ कर दी। अब अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं, दिन का भी नहीं हिलता, रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी इधर उधर नहीं होता, जो भी कुछ होता है रब की मर्जी ही से होता है। परवरदिगार आलम मैंने जो दुआ की वो भी तो तेरी ही रजा थी, तेरी ही मर्जी थी, जब तुझे मंजूर ही ये था कि इसकी दुआ, इसकी विलायत वापस न हो, तो फिर मुझसे दुआ क्यों करवाई? तो परवरदिगार आलम की जानिब से आवाज आई, या अब्दुल कादिर फवस्तु अमरहू इलैका फफअल मा तुरीद। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर इसका मुआमला मैं तेरे हवाले करता हूँ, जैसा चाहे वैसा बना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। फफ़अल मा तुरीद, जो चाहे इसको बना दे, जैसा चाहे बना दे। अब परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? फफ़अल मा तुरीद, आवाज आई उधर से, फफ़अल मा तुरीद, जैसा चाहे इसको बना दे, मैंने इसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इतना कहना था। गौसे आजम ने फरमाया, जा मेरा जो पानी है कुआं है उससे जाकर मुंह धो ले। अल्लाह वाला गया, गौसे आजम के कुएं के पानी से मुंह धोया, और जैसे ही मुंह धोया जो विलायत की चमक थी वापस आ गई, चेहरे की सियाही खत्म हो गई, विलायत वापस मिल गई। गौसे आजम का मकाम यह है, जब गौसे आजम को यह मर्तबा रब ने दिया तो फिर बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? बरेली का इमाम बोला, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बड़े कर्रे शेर हो गए। जी जी जी, कर रहा हो गया शेर। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और कितने बड़े, और 10 मिनट बोल रहा हूं, नहीं सुनोगे? अच्छा सुनेंगे तो सुभान अल्लाह बोलो। मौलाना इसराइल साहब घूर रहे हैं, मुझे पहले ही रोक दिया था इन्होंने, हजरत रुक जाओ पहले मुझे जाना है। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, मुझे जाना है, तुम तो यहाँ के जो करीब के है। तो इन्हें बैठा के वहां आप घूर के देख रहे हैं कि मेरा भी तो नंबर आगा, हजरत हट जाए तो मैं डटू। सुनो जरा गौर से, गौसे आजम जिस रात पैदा हुए तो गौसे आजम के अब्बा जी के घर में मुस्तफा तशरीफ लाए। कौन आए? मुस्तफा। हजरत अबू साले के घर में मुस्तफा है, और अकेले मुस्तफा नहीं आए, सहाबा की जमात भी आई, जी जी जी, अइम्मा भी आए, बहुत सारे अइम्मतुल हुदा आए, औलिया अल्लाह की जमात आई। और गौसे आजम के अब्बा जी से क्या कहा? मेरे आका ने, सुना दूं? इजाजत हो तो सुना दूं? जरा सुभान अल्लाह बोल दो, जल्दी से सुना रहा हूं। क्या कहा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, इरशाद फरमाया किससे? गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। मेरे आका ने, मुस्तफा जाने रहमत ने गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, और जो बेटा दिया वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, वो मेरा भी बेटा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, वो तेरा ही बेटा थोड़ी है। फहुवा इब्नी, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। और बेटा ही नहीं, वो महबूबी, मेरा महबूब भी है, मेरा बेटा भी है और मेरा महबूब भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी तो नबी के गौसे आजम तो नबी के लाडले बेटे हैं। कहा मेरा महबूब भी है, मेरा लाडला बेटा भी है, और ऐसा बेटा कि वो मेरा महबूब है, वो महबूबुल्लाह ताला। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। सयकून लहू शानुन बैनल औलिया वल अख्ताब का शानी बैनल अंबिया वर रुसुल। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इस बेटे का मर्तबा इतना ऊंचा होगा वलियों में, कुतुबों में, जैसे मेरा मर्तबा नबियों रसूलों में सबसे ऊंचा है। मुस्तफ़ा का मर्तबा नबियों में सबसे ऊंचा, रसूलों में सबसे ऊंचा। ऐसे ही गौसे आजम का मर्तबा कुतुबों में सबसे ऊंचा, अब्दाल में सबसे ऊंचा, अखवास में सबसे ऊंचा, अख्ताम में ऊंचा, औलिया में ऊंचा। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है आकदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। जिंदाबाद।
भैया बड़ा खतरनाक नारा है। सुने, तकरीर खत्म कर रहा हूँ, इशारा हो गया। हाँ अब खत्म करेंगे, चूंकि मेरे बात सही साहब को सुनना है। हाँ आप तो कहते ही रहोगे, आप कहते ही रहोगे, मगर आपकी नहीं सुनना, सही साहब की सुनना है। सुनेंगे जरा तवज्जो, सही साहब तशरीफ लाने वाले आएंगे वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, उनको भी सुनना है। और सही साहब हर दिल अजीज मुकर्रिर है, ये याद रहे, हर दिल अजीज मुकर्रिर। और शहनशाह तरन्नुम भी है, वो तो ऐसे है भैया, तर्ज में बोलना शुरू कर दे तो तर्ज में निपटा दे, और अगर हंसाना शुरू कर दे तो पेट दुखा दे, है ना। और तकरीर सुनाना शुरू कर दे तो रुलाते रुलाते आंसू बहा दे। तो हर फन के माहिर मुकर्रिर तशरीफ ला रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाया। चूंकि हमारी बात तो जरा हनी हाँ बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे भाइयों भाइयों की, हमने साथ में ही पढ़ाया जसपुर में एक जमाने तक, 5.5 साल साथ में पढ़ाया। सही साहब ने, हमने 5.5 साल, अब तो भोजपुर आ गए आपके, लगभग 11 साल से यहाँ पढ़ा रहे। तो इसलिए सही साहब को मैं तो ऐसी बात बोल ही सकता हूँ, वो जिस फन में आ जाए, जिधर आ जाए उसमें कमाल कर दे, बहुत अच्छा सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। बस ये मैं बता दूं कि जिस रात गौसे आजम पैदा हुए, कस्बे जीलान में औरतों के जितने बच्चे पैदा हुए सबके लड़के ही पैदा हुए। क्या बात है, क्या कौन पैदा हुए बोलो? लड़के पैदा हुए, लड़के, सारी माओं को लड़के दिए। और लड़के थे कितने सुन लेना, लोग कहेंगे 11वीं कहां से आई, कहां से आई, ये 12वीं कहां से आई, 11वीं, ये बोलेंगे लोग। तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने लड़के कस्बे जीलान में पैदा हुए वो कितने थे। कस्बे जीलान में बहुत सारे लड़के पैदा हुए, वो कितने थे? 1100। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने थे लड़के? 1100। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1100। इसलिए थे 1100 के पैदाइश के दिन ही परवरदिगारे आलम ने 11वीं का आदत दे के भेज दिया था।